It is often said about India's post-liberalization generation that they are more interested in making money than in standing up for social change. Over the last 1 week, we've seen that change. And one man who's made that possible, aided by his very close advisors, is Anna Hazare. He's joining us now, Arvind Kejriwal and Dr. Kiran Bedi. The successful threesome that's shown the people of India and the government of India that even this generation is willing to come out on the streets and fight for change. सबसे पहले तो अन्ना जी, देश के लाखों लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने एक शांतिपूर्ण क्रांति लाई है, लोगों को लगता था कि जेपी के बाद इस तरह की चीजें देश में नहीं होंगी। ये पीढ़ी ऐसी है जो पैसा कमाना चाहती है। क्या आपको कभी लगा था कि इस तरीके से इतने सारे लोग आपके समर्थन में जुटेंगे? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता है। लेकिन जब मैं दिल्ली आया, हर बार आंदोलन करता है, ऐसे करना है, एक छोटा मंडप लगाना। मैं अरविंद को कहा, एक छोटा मंडप लगाना, बैठने के लिए, थोड़ा पीने के पानी की सुविधा करना। मैं जब दिल्ली आया और वो जो माहौल देखा, गांधी जी के समाधि पर दूसरे दिन गया, वहां का माहौल देखा, और तब से जो शुरू हो गया तो पूरे देश में फैल गया। कैसे फैल गया, किसने फैलाया, मुझे पता नहीं। पर क्या फर्क था इस बार और बाकी तमाम आंदोलन में? इतने सारे लोग जनता होते हैं, कोई उनको तवज्जो नहीं देता। इस बार एक अन्ना हजारे खड़े हुए, किरण बेदी आपके साथ थे, अरविंद केजरीवाल जी थे, और पूरा देश एकजुट हो गया। तो इस बार क्या भिन्न था आपके? इस बार ये हो गया कि एक तो देश की जनता बढ़ते भ्रष्टाचार से बाज आई है। उनको जीना मुश्किल हो रहा है ये भ्रष्टाचार के कारण। कहीं पर भी जाओ, पैसे दिए बिना उनका काम नहीं हो रहा। और आज उनकी ऐसी स्थिति है कि जीना ही मुश्किल होकर बैठ गया। तो आज उनको एक व्यासपीठ मिल गया। हाँ, इनके इसमें हम लोग जाने से हमें न्याय मिलेगा भी। तो एक बात ये हुई, और दूसरी मीडिया ने इसको इतना उठाया, मीडिया ने, और इतना फोकस किया, तो उसके कारण भी पूरे देश में एक जागृति आ गई। ये दोनों कारण से पूरे देश की जनता खड़ी हो गई। Dr. Bedi, did you, when you got involved with this agitation, believe that this is the impact it will have, that the reverberations will be heard all across the country? Did you have that thought in mind when you began? I remember when Arvind told me that if Anna sits on hunger fast, and he told me, I remember his words, that Kiran, you'll see that by the third day what will happen in India. He told me that. He anticipated. I didn't, because for me this is first kind experience. But I remember he told me that ये 3 दिन के बाद नहीं चलेगी. You will see the way the government will come on their knees, because this is the moral strength of Anna Hazare. He knew. How did you know, Arvind? I've been associated with Anna Hazare. I've seen 2 of his earlier fasts. And Maharashtra RTI Act was passed because of his fast unto death. And within, I think, 10 or 12 days, the government just passed an ordinance and passed the law. And next time when the government of India tried to amend the RTI Act, I was there with him in his Alandi village. At that time, I think within a few days, Sonia Gandhi sent Prithviraj Chauhan to give juice to Anna and said that we'll withdraw all the proposal, will not amend RTI Act. So I've seen some of the fasts earlier and the kind of power that he has on the larger masses. तो इस बार तो लोगों की जीत हुई है। लोकपाल बिल सरकार कह रही है कि मॉनसून सत्र में आएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक लोकपाल बिल के आने से देश में जो भ्रष्टाचार है वो वाकई में समाप्त होगा? हमें तो विश्वास लगता है, अगर 100% नहीं हुआ तो भी 80%, 90% तक करप्शन को ब्रेक लगेगा और सामान्य लोगों को एक दिलासा मिलेगा। हम आज़ादी में है, हम गणतंत्र में है, प्रजातंत्र में है, इसका उनको अनुभव होने लगा। आज तो उनको अनुभव ही नहीं होता कि हम गणतंत्र में है, प्रजातंत्र में है, लोकशाही में है, स्वातंत्र में है। उनको अनुभव नहीं होता। उनको तो अनुभव यही होता कि गोरे चले गए और काले आ गए, आखिर हम तो गुलामी में है। तो इससे वो अनुभव होगा उनको।